सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में ना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हॉरर बोल सकते हो या फिर काफ़ी ज़्यादा डेंजर मूवी को, जिसका नाम है एरिया 51। सो भाई, मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ आदमियों को दिखाया जाता है या फिर कुछ बच्चे बोल सकते हो आप, ड्रैमिन, रैली और पेन को दिखाया जाता है, जो ये तीनों के तीनों काफी दोस्त होते हैं जस्ट लाइक भाई। और एक रात तीनों भी एक ही गाड़ी में बैठकर पार्टी में जा रहे होते हैं। और पार्टी में कुछ देर एंजॉय करने के बाद डैरिन और बेन देखते हैं कि वहाँ पर इनका जो दोस्त होता है, जो इनके साथ ही आया था रेड, वो उधर नहीं होता है। ये दोनों से पार्टी में ना चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन रीड का यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता। इन दोनों को लगता है कि वो इन्हें बिना बताए ना घर वापस चला गया है। और फिर ये दोनों भी अपने अपनी गाड़ी से अपने घर पे रास्ते पर घर का जो रास्ता होता है ना, उस पर निकल पड़ते हैं। तो रास्ते के बीच में ही गाड़ी के आगे ना इनका दोस्त आ जाता है। डैरिन गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता है और देखता है कि वो पूरी तरीके से अपने सेंसेस खो बैठा है, यानी कि भाई वो अपने होश में नहीं है। और फिर जब डैरिन उसे हाथ लगाता है तो वो जो है ना, वो वापस अपने सेंसेस में आ जाता है और वो जल्दी से इसकी गाड़ी में बैठता है और कहता है कि जल्दी से इस जगह से निकल जाओ। डैरिन और बेन रीड से पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो इन दोनों कुछ भी नहीं बताता। और इस घटना के 3 महीने बाद दिखाया जाता है कि जो रीड है ना, वो उस घटने के रात के बाद काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा है अपने एलियंस के ऊपर, और रिसर्च भी कर रहा है एरिया 51 के बारे में। अपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा होता है। और वो ये भी जानने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से एरिया 51 के अंदर एंटर किया जा सकता है। और इतनी बड़ी 3 महीनों की रिसर्च के बाद वो अपने दोस्तों के साथ एरिया 51 के अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है। और वो उन दोनों को बताता है कि एरिया 51 यूएस आर्मी का बेस है। सॉरी भाई, नहीं है, एरिया 51 यूएस आर्मी का बेस नहीं है। और वहाँ पर वो उनके बताता है कि वहाँ पर ना एलियंस रहते हैं, और ये दोनों भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ का सीक्रेट उजागर करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जो रीड का दोस्त होता है ना, वो एरिया 51 के अंदर एंट्री लेने के लिए डर रहा होता है। रीड उसको बताता है कि जो एरिया 51 है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर किसी भी एरिया में किसी भी तरफ एट ए टाइम इतने सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं हो सकते। लेकिन ना वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ गैजेट्स जो होते हैं ना, जैसे लाइक रोबोट वगैरह, वो लगाए हुए हैं। और मैंने ना पिछले 3 महीनों में उन गैजेट से कैसे निपटना है वो सब मैंने सोच लिया है, या फिर सोच लिया या फिर सीख लिया है। एरिया 51 जाने से पहले ना रीड अपनी दोस्त जिलिना से मिलता है। जिलिना के जो पिता थे ना, वो एरिया 51 में काम किया करते थे, बट अब भाई उन्होंने जिलिना के पिता को ना एरिया 51 से बाहर निकाल दिया था। एंड उसको बाहर निकालने के बाद 2 दिन बाद ना उनकी डेथ हो गई थी। बट उस जेलिना के पापा ने ना जेलिना को ये बता के रखा था कि ये जो मेरे पास जो भी जानकारी है ना एरिया 51 के बारे में, ये तुम किसी को भी मत बताना। फिर एरिया 51 वाले जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं ना, पुलिस वगैरह, वो इसके घर पे तलाशी लेने आते हैं। और फिर ये जो जेलिना है ना, वो उन सब जो चीज़ें वगैरह होती है ना, पापा के कुछ पेपर्स वगैरह, उनको सबको छुपा के रख देती है। एंड फिर जब ये दोनों मिलते हैं तो ये उन्हें वो पेपर्स को दिखा देती है। जेलिना इन सबको पेपर्स को दिखा देती है। फिर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाती है जो कि उसने छुपा दिए थे। और इन डॉक्यूमेंट्स में ना एरिया 51 के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस भी थी। साथ ही यहाँ पर एरिया 51 का बड़ा मैप भी होता है, जिससे ना इन्हें समझ में आ जाता है इन्हें कब, कहाँ और कैसे जाना है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है, जो एरिया 51 का एंट्रेंस गेट है ना, वो एंट्रेंस गेट काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी वाला होता है। जो कोई भी यहाँ पे ऐरा गैरा पर्सन उसके अंदर एंट्रेंस नहीं कर सकता। जो उधर काम करते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स है, वही उसके अंदर एंट्रेंस कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड्स के घर में चोरी करते हैं। उसका जो कार्ड होता है ना, कोई भी एक कार्ड होता है उसके हाथ में, उसके पास कार्ड होता है, वो कार्ड से वो उस घर में एंटर करते हैं, उस एरिया 51 में एंटर करते हैं। तो इन्होंने वो कार्ड चुरा लिया एंड उसके अंदर एंट्रेंस करने के लिए चले गए। और फिर बाद में ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि जहाँ पर एरिया 51 की पहाड़ी दिखती है।
रेड अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि इन पहाड़ियों के सामने में मतलब भाई पहाड़ियों की दूसरी तरफ एरिया 51 है। ये वहाँ पर एक मतलब रूम लेते हैं और वहाँ के लोकल लोगों से काफी ज्यादा पूछताछ करते हैं। जस्ट लाइक 2 3 4 5 लोगों से पूछताछ करते हैं कि एरिया 51 के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है। सो उनमें से आप उसको ना एक बुढ़ा मिलता है, जस्ट लाइक एक आदमी मिलता है, वो उन्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन देता है एरिया 51 के बारे में। और वो लोगों मतलब जो सब लोगों से पूछते हैं ना, वो लोग उन्हें बोलते हैं कि एरिया 51 जो एलियंस रहते हैं ना, वो एलियंस ना वो अपने लोगों को अपने वश में कर देते हैं और जो भी उसके वश में हो जाता है ना, तो वो अपनी सेंसेस को खोट बैठता है। और एक आदमी जो होता है वो उन्हें बताता है कि वो कैसे एक एरिया 51 के अंदर एंटर कर सकते हैं और किन किन चीजों से ना इन तीनों को भी बचना पड़ेगा। और अब जब ये तीनों के तीनों वापस मोटेल में आते हैं तो वहाँ पर वापस से जेलिना भी आ जाती है, जो अब इनके साथ ना एरिया 51 के अंदर जाना चाहती है। अगले दिन फिर से ये चारों के चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें एरिया 51 के अंदर जाना होगा। बैरी इन तीनों को यहाँ पर उतार देता है और वो इसी जगह पर इंतजार करता है, मतलब इसी जगह पर इंतजार करने का फैसला करता है ताकि जब भी ये बेस से वापस लौटे तो वो इन्हें लेकर फटाफट से निकल सके। और अभी ये तीनों की तीनों नाइट विजन ग्लासेस पहनकर उस जगह पर निकल पड़ते हैं जहां पर एरिया 51 का बेस्ट है। इन्होंने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी होती है ताकि वो सिक्योरिटी को चकमा दे सके और उन सिक्योरिटी को चकमा दे करना ये बेस तक भी पहुंच जाते हैं। और जहां पर इन्होंने उस सिक्योरिटी का जिनका आईडी कार्ड ना इन्हें चुराया था इसने, उसकी मदद से ना दरवाजे को खोल लेते हैं और इसके अंदर भी पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक लैब दिखती है। इस लैब में ना काफी ज्यादा अजीब चीजें होती है। ये देखते हैं कि इनके सामने एक ग्लास के अंदर एक ऐसी चीज बंद है जो कि हवा में फ्लोट कर रही है। एंड यानी कि भाई ये चारों मतलब 24 घंटे हवा में ही उड़ती रहती है। यानी कि इस चीज में ना, इस कंटेनर में बोल सकते हो या फिर इस चीज में बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है, जो मतलब ये नीचे नहीं गिरी है भाई बस मतलब जो कंटेनर है ना, उस कंटेनर के एकदम बीचों बीच फ्लोट कर रही है हवा में। और फिर उन्हें दूसरे कंटेनर में एक लिक्विड भी दिखता है जिसके अंदर ना जान होती है। यानी कि भाई अगर उसके उस कंटेनर के ऊपर अगर हम हाथ रख देते हैं ना, तो ये लिक्विड अपने हाथ की तरफ उछलता है। सो इसकी वजह से ये सब लोग ना काफी ज्यादा डर जाते हैं। यानी कि मैं ऐसा बोल सकते हैं कि उस लिक्विड में जिंदगी है। इन्हें ये सब कुछ चीज देखकर काफी ज्यादा आश्चर्य भी होता है एंड काफी ज्यादा भाई ऐसा डर लगना भी स्टार्ट हो जाता है और फिर जब ये थोड़ा सा और आगे जाते हैं ना, वहां पर इन्हें एलियंस का एक स्पेस क्राफ्ट दिखता है जिसे देखकर ये पूरी तरीके से यकीन में आ जाते हैं कि यहाँ पर एलियन है। रिचर्ड जैसे ही स्पेस क्राफ्ट को टच करता है तो उसमें रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, जबकि जेलिना और बेरियन के टच करने पर कुछ भी नहीं होता। रेड उसे टच करता है, उसका दरवाजा ना वो ओपन हो जाता है स्पेस क्राफ्ट का, और वो रेड उसके अंदर एंटर कर जाता है और तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है और रीड अब ना उस यूएफओ के स्पेस क्राफ्ट के अंदर है। वो देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा स्लीपिंग चैम्बर है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये स्लीपिंग चैम्बर ना एलियन ने अपनी रेस्ट करने के लिए बनाया है। और अब वो स्पेस शिफ्ट से बाहर आ जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त जेलेना और डैरिन है। ये तीनों के तीनों अब और भी नीचे बेसमेंट में जाते हैं जिसका नाम S4 है। और ये एरिया 51 की वो जगह है जहाँ पर ना एरिया 51 के सबसे बड़े सीक्रेट्स छुपे हुए हैं या फिर है। यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं। यहाँ पर दरवाजा खोलने के लिए एक बटन होता है जिसे डैरिन दबाता है और लेकिन भाई उसके दरवाजा खोलने के लिए ना उस बटन को दबाए रखना पड़ेगा। उसका दोस्त रीड और जेलिना अंदर एंटर कर जाते हैं बट ये बाहर ही रह जाता है और तभी उसके बाद से ही यहाँ पर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे सब कुछ सिक्योरिटीज गार्ड जो होते हैं ना वो सब इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए डैरिन को यहाँ से भागना पड़ता है और अब डैरिन अपने दोस्तों से अलग हो चुका है। और वहीं पर हमें रीड और जेलिना को भी दिखाया जाता है जो कि अभी लगातार अंदर बढ़ ही रहे होते हैं, जहाँ पर ना एक और दरवाजा होता है और उस दरवाजे को वो ओपन करके वो अंदर वापस से चले जाते हैं। और जब फिर वो नीचे जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर सब कुछ पहाड़ी नुमा है। वहाँ पर इन्हें कुछ टॉयज और कपड़े भी मिलते हैं जिसे देखकर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है।
यहाँ पर इन्हें ह्यूमन ऑर्गन्स भी दिखते हैं और साथ ही साथ में बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स भी दिखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर काफी सारे एलियंस रहते हैं जो कि अभी स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए हुए हैं। और ये स्लीपिंग चैम्बर्स ना बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे रीड ने एक स्पेसशिप के अंदर देखा था। दरअसल ना ये पूरी की पूरी एक एलियंस की कॉलोनी होती है और तभी एक स्लीपिंग चैम्बर से एक एलियन बाहर निकलता है और इनको चेस करना शुरू करता है। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाते हुए एक दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं और तभी ना वहाँ पर सब कुछ सफेद हो जाता है। तभी इसके दोस्त ना डेरिन को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह का से ऊपर तक पहुंच जाता है और तभी उसके सामने एक एलियन जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है। और डेरिन जब भाग रहा होता है तो तभी उसके सामने एक गार्ड भी आ जाता है। बट इससे पहले कि वो डेरिन से कुछ पूछताछ करता, एक एलियन उस मतलब सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। लेकिन मतलब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन तीनों की वजह से यहाँ पर कुछ खूंखार एलियंस भी है जो कि इन तीनों की वजह से आजाद हो गए हैं। मतलब भाई इतने दिनों से इन सिक्योरिटी गार्ड्स ने या फिर इसके इधर के कुछ पर्सन ने उनको बंद करके रख दिया था, बट इन तीनों की ऐसे मतलब गलती की वजह से ये एलियंस अभी आज़ाद हो चुके हैं। एंड अभी एलियंस क्या करेंगे इसका कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए ना यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं ना वो सब यहाँ से भाग जाते हैं एंड यहाँ इस जगह को सील करने के लिए सोचते हैं। और उन सिक्योरिटी गार्ड के साथ डेरिन भी यहाँ पर बाहर की तरफ भाग रहा होता है। वहीं पर यहाँ पर हमें एक ग्रीड को और जेलिना को दिखाया जाता है जो कि उस पूरे के पूरे एक सफेद यानी कि व्हाइट कमरे में होते हैं। यानी कि भाई वो पूरा कमरा जो है ना पूरा सफेद है। यहाँ पर उन्हें ना कुछ एलियंस के सिंबल्स दिखते हैं और जब ब्रेड उन मतलब जो सिंबल्स है ना उनको देख रहा होता है तभी कोई अनजान शक्ति जेलिना को खींचकर इस जगह से बाहर ले जाती है। मतलब बाहर नहीं भाई, इस जगह से अंदर रहती है वो, बट थोड़ा दूर ले जाती है और जिसके बारे में रीड को कानो कान खबर नहीं होती। और अब उसके जब बाद में पता चलता है तो वो उसको ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जल्द ही वो जेलिना को देख लेता है जो कि पूरी तरीके से स्तब्ध होती है, यानी कि वो अपने खुद के वश में नहीं है, जैसे कि उसको किसी ने कंट्रोल कर रखा है। हालांकि रीड उसे बात करने की बहुत कोशिश करता है बट वो उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही होती। और तभी अचानक से इस जगह की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। और भाई जब फिर ग्रेविटी खत्म होगी ना तो ऑक्सीजन इधर कहाँ से आता होगा, मतलब ग्रेविटी नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा होगा। एंड तभी भी ये जब ये लोग है ना, ये दोनों लोग ये इस स्पेसशिप में बिना ग्रेविटी के काफी ज्यादा देर तक सरवाइव करते हैं भाई, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। और ये कैसे कर लेते हैं ये इसका कोई भी आइडिया मुझे नहीं होता। और मतलब भाई ऐसा लगता है कि ये जो स्पेसशिप है ना ये धीरे धीरे से टेक ऑफ कर रहा है, जैसे लाइक भाई ये अर्थ के भी ऊपर चला गया है, ऐसा लग रहा होता है। और जिन एलियंस का जो प्रेस मतलब जो ये स्कार्फ होता है ना, ये उन्हें एक सिल्वर एलियन करके नाम दिया गया है। और जब ये रीड और जेलिना हवा में तैर रहे होते हैं ना तब ये रीड का कैमरा उसके हाथ से छूट जाता है एंड वो एकदम मतलब भाई बिना ग्रेविटी वाले स्पेस से यानी कि अर्थ के भी ऊपर से या फिर जो अपने क्लाउड्स होते हैं उसके ऊपर से वो नीचे गिर जाता है। एंड फिर इतने ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी वो कैमरा की रिकॉर्डिंग अभी तक बंद नहीं होती, वो कैमरा ना ही फूटता है। भाई ये कैसे हुआ इसका कुछ भी अंदाजा मुझे नहीं पता है भाई, या फिर यहाँ पे अगर हमें मूवी के सामने पता चलेगा तो मैं आपको वैसे बता ही दूंगा। और उसके बाद हमें डेरिन को दिखाया जाता है जो भागते हुए एरिया 51 की रेंज से उसके बॉर्डर से उस तरफ आ जाता है जहाँ पर उसका दोस्त बैन कार लेकर खड़ा हुआ होता है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठता है और वैन को बताता है कि हम सब अलग हो गए, जल्दी से हमें इस जगह से निकलना होगा क्योंकि यहाँ पर खतरा है। सभी स्टाफ को यहाँ से निकाला जा रहा है बाहर की तरफ। तब वैन अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी कार अभी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। और तभी डेरिन भी अपना मानसिक संतुलन जो होता है ना वो पूरी तरीके से खो देता है। ऐसा लगता है कि वो ना किसी के वश में है, जैसे लाइक भाई एलियन यहाँ पे अब और कौन हो सकता है, एलियंस के वश में है। तब वो खुद ब खुद गाड़ी से बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखने लगता है और तभी कोई पावर उसे आसमान की तरफ खींच लेती है। दरअसल आसमान में वो स्पेस क्राफ्ट है जिसके अंदर रीड और जेलिना है और अब डेरिन को भी स्पेस क्राफ्ट के अंदर खींच लिया गया है। बैन ये देखकर बुरी तरीके से डर चुका होता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता ये स्पेस क्राफ्ट उसे भी ऊपर की तरफ खींच लेता है। यानी कि अब जो एलियंस है ना इन एलियंस ने ना इन चारों का अपहरण कर लिया है। रीड का कैमरा जो जमीन पर गिरा था वो अभी भी चालू होता है और वो ना इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है, कर लिया होता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यहाँ से एक बुढ़ा गुजरता है एंड
उसको उसका कैमरा दिख जाता है एंड वो उस कैमरे को उठा भी लेता है। ये वही बुड्ढा होता है जिसने इनको यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में बताया था, जो कि एरिया 51 के बारे में बहुत कुछ जानता है। और अब उसके पास में वो जो कैमरा है जिसमें वो हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी जो कि इनके साथ घटी, और इन्होंने कैमरे में वो रिकॉर्ड कर दी थी, जो इन चारों के साथ यहाँ पर इस बेस के अंदर आने पर हुई थी। इस पूरी कहानी से हमें ये समझ में आता है एरिया 51 के अंदर एलियंस को कैद करके रखा हुआ है, मतलब भाई रखा गया था, जो कि इनकी वजह से आजाद हो चुके हैं। और जो एलियंस है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक थे, उनका दिमाग जो है ना काफी तेज था, और वो अपने टेलीपैथी के जरिए उन्होंने पार्टी में किसी भी तरीके से रीड से संपर्क बनाया, उसे ना अपने वश में किया, जिसके बाद रीड किसी भी तरह एलियंस की तरफ पहुंचना चाहता था। और जब वो उन तक पहुंच गया, रीड के जरिए से अपने स्पेसशिप को अनलॉक करवाया, जिसके बाद वो आजाद हो गए और अपने स्पेसशिप को लेकर साथ ही में इन चारों को भी लेकर इन चारों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए। इस फिल्म को ना 4.2 की IMDb रेटिंग मिली है, और जिसका कारण है कि इस कहानी का ना पूरा का पूरा जो प्लॉट है ना वो काफी ज्यादा वीक है, जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। ये कहानी 2015 में रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये पूरी तरीके से फेल साबित हुई। सो भाई आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी ना या फिर फिल्म बोल सकते हैं आपको समझ में आ चुकी होगी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल प्रेस करना, मतलब भाई जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एंड भाई सपोर्ट करो यार थोड़ा सा। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।